हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार, प्रणाम है। आज से हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो भी टॉपिक वाइज, जैसे कि यूरोपियन का आगमन कैसे होता है, उसके बाद यूरोपियन आगमन के बाद जो है बंगाल का विभाजन कैसे होगा, उससे आगे इसी टाइप से टॉपिक वाइज करते जाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ते यूरोपियन का आगमन जैसे हुआ था और उससे उसके बेस जो जितना भी MCQ बनता है उसका पार्ट नंबर 1 लेके आया हूँ मैं, और इसका क्वेश्चन नंबर पहला है। कह रहे निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? कौन सा ऐसा यूरोपियन था जो भारत में सबसे पहले आके अपना व्यापार जो है फैलाया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे। कौन थे वो? पुर्तगाली थे। आंसर नंबर 1 हो जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक, इसके ऊपर कुछ डिटेल एक्सप्लेन देखते हैं। यूरोपियन का आगमन देखिएगा, यूरोपियन का आगमन जो है था एक नाविक क्रम था। नाविक क्रम में पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं, उसके बाद स्वीडिश आते हैं। उसी तरह यदि कंपनियों का आगमन की बात करते हैं हम लोग, कंपनियों का आगमन में देखिएगा तो एक पहला जो आता है पुर्तगाली आता है जो 1505 ईस्वी में आता है। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी आती है जो 1600 ईस्वी में आती है। डच कंपनी आती है 1602 में आती है। डेनिश कंपनी आती है जो 1616 में आती है। फ्रेंच आती है उसके बाद 1664 में आती है। और ये जो है स्वीडिश कंपनी जो है 1731 में आती है। तो इस तरह से देखिएगा यूरोपियन का आगमन जो था पहला था नाविक क्रम का, और दूसरा कौन था? कंपनी किस तरह से स्थापित हुआ उस क्रम का क्रम था। बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के। वर्ष 1498 में, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? करा वर्ष 1498, पहले 1498 यानी कब आया था भारत? तो ये आया था 17 मई 1498 को आया था। और कहाँ उतरा था वो? कालीकट में उतरा था। कहाँ उतरा था वो? कालीकट में उतरा था। इसका कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आता है। 1498 को भारत आया और अरब सागर में गुजराती व्यापारी से मिलता है। वो गुजराती व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल मजीद था। ठीक, उसके साथ कहाँ पे आता है? कालीकट आता है। ठीक, और ये कहाँ, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन करते, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। कौन ऐसा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर जो था उनके दरबार में आके भेंट किया था? तो ऑप्शन नंबर ये है सर जॉन्स राल्टा बिट और सर टॉमस रो। इसका आंसर हो जाएगा डी, सर टॉमस रो। इसके ऊपर कुछ हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें देखिए सर टॉमस रो जो था यह 1615 से 1618 में भारत आते हैं और जेम्स प्रथम के दूत बन के आते हैं। किसके दूत बन के आते हैं? तो जेम्स प्रथम के दूत बन के आते हैं। ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। और इसे ये जो थे फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे। सर टॉमस रो जो थे फारसी भाषा के विशेषज्ञ थे और यह जहांगीर के दरबार में आए थे। और ये किसके दूत बन के आए थे? जेम्स प्रथम के दूत बन के आए थे। 1615 से लेकर के 1618 तक भारत में ये रहे थे। इसी तरह देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? कह रहा है कि गोवा हो गया, दमन हो गया, दीप हो गया, इसका उपनिवेशीकरण जो है मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को साइली और या स्वाली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? वो जो अंग्रेज थे वो थॉमस बेस्ट थे। कौन थे वो? थॉमस बेस्ट थे। बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की। किसने किसे जहांगीर ने क्या किया था? खान की उपाधि दी थी। ठीक, किसको दिया था जहांगीर खान की उपाधि? तो ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा सर हॉकिंस। किसको दिया था? हॉकिंस। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके ऊपर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो
देखते हैं कैप्टन, इसका पूरा नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ये 1608 में भारत आते हैं। कब आते हैं? 1608 में भारत आते हैं। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी दिया। किस कौन से खान की उपाधि दिया था? इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे। ठीक, जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? ये क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछता है, तो इसको याद रखिए। जहांगीर के दरबार में आए थे और किसका उपाधि थी? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी ने क्या किया था? सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया था 1612 ईस्वी में। ठीक, आते तो है 1608 ईस्वी में ही आ जाते हैं, लेकिन इसको अनुमति मिलती है 1612 ईस्वी में स्थापित करने के लिए। ठीक, इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहे हैं डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित किया था? डच क्या किया था? अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1605 में कहाँ स्थापित किया था? तो डच 1605 पहली फैक्ट्री अपनी पहली मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। इसका हम यदि देखते हैं आगे, देखिए इसमें देखिए डच जो थे ये हॉलैंड निवासी कहलाते थे या नीदरलैंड के निवासी कहलाते थे। कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था इसका नाम? इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ बनती है? मसूलीपट्टनम में। डच की पहली फैक्ट्री कहाँ बनती है? 1605 में मसूलीपट्टनम बनती है। हेड क्वार्टर बना इसका, और ये अपना डच जो है अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाता है? नागपट्टनम में बनाता है। कहाँ बनाता है? नागपट्टनम में। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सीकर और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? कह रहे सीकर और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो ये व्यापारी थे रॉल्फ पिच। कौन थे ये? रॉल्फ पिच थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था तो उस टाइम इसका गवर्नर था थॉमस स्माइथ। कौन था इसका? थॉमस स्माइथ। इसी के ऊपर देखिएगा तो इसके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव जो थे यह 1757 के क्रांति हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मुख्य भूमिका निभाया था। 1757 क्रांति जब हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने निभाया था। इसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। ये कौन बने थे? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। और 1765 में इलाहाबाद की भी संधि, 1765 में इलाहाबाद की संधि जब बक्सर का युद्ध हो जाता है, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, 1764 में होता है। इसके बाद जो है इलाहाबाद के संधि होते हैं। इसी के संधि की अध्यक्षता संधि करवाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म, कौन थे? अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था। किसके द्वारा फरमान कौन जारी किया था? वो जारी किया था फर्रुखसियर जो थे उसके द्वारा जारी किया गया था। अब फर्रुखसियर थे कौन? इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फर्रुखसियर के बारे में जानने की कोशिश करें हम लोग तो वो जो फर्रुखसियर जो थे 1713 से लेकर 1719 तक जो है यह मुगल बादशाह के रूप में थे। कहाँ पे? मुगल बादशाह भारत में जो थे 1713 से लेकर के 1719 तक मुगल बादशाह के रूप में थे। और यह सैयद बंधुओं की मदद से, किसके मदद से बना था? ये सैयद बंधुओं की मदद से बना था। ठीक, इसी ने 1717 में कितने फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में जो थे वह ब्रिटिश क्षेत्र को यानी ब्रिटिश बंगाल क्षेत्र को जो है क्या किया था? ब्रिटिश बंगाल क्षेत्र को जो था वह फ्री ट्रेड कहने का मतलब था कि फ्री में व्यापार कीजिए, मतलब टैक्स नहीं लगाया करता था। फ्री ट्रेड करने का अनुमति दे दिया ये ब्रिटिश को। ठीक, और इसे ही इतिहास में दस्तक के नाम से भी जानते हैं। फ्री ट्रेड यानी इसको ही क्या कहा था? जब फ्री व्यापार करने का दे दिया तो इसे ही इतिहास में क्या कहा गया? दस्तक के नाम से जाना गया। इसे ही ब्रिटिश कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध हुआ और यही आगे फ्री ट्रेड वाला बात जो है यही ब्रिटिश कंपनी के लिए क्या हुआ? मैग्ना कार्टा के रूप में सिद्ध हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों
पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। कह रहा है मुगल साम्राज्य के खंडहर, जैसे कि पहले मुगल साम्राज्य हुआ करता था, अब क्या हो गया, अब ब्रिटिश आ गए यहाँ पे। अब कह रहा है मुगल साम्राज्य को ख़त्म करके और ब्रिटिश यहाँ पे यूरोपियन साम्राज्य बन जाएगा। ठीक, तो किसने ये बात कहा था? ये बात किसने कहा? डुप्ले कहा था। कौन कहा था इसको? डुप्ले कहा था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आते हैं? सबसे अंत में फ्रांसीसी आते हैं। कौन आते हैं सबसे अंत में? फ्रांसीसी आते हैं व्यापारी के रूप में। बात करते हैं हम लोग इसमें अगला क्वेश्चन की। कह रहा है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? जब ब्रिटेन में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था, तो उस टाइम भारत में जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो वो अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। इसके ऊपर कुछ हम लोग डिटेल बात करते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये स्थापित होता है 1600 ईस्वी में। कब होता है? 1600 ईस्वी में भारत आए थे, और ये भारत आते हैं 31 दिसंबर 1600 को। कब आते हैं भारत? 31 दिसंबर 1600 को आते हैं। इस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। कौन थे इसमें मुगल बादशाह? भारत में अकबर हुआ करते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है जब 17 मई 1498 को, कब कह रहा है? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? जब 17 मई 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरता है तो किसने स्वागत किया था? कालीकट में जो है राजा जमोरिन। कौन थे? राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। कहते हैं पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? पुर्तगाली ने क्या किया? कह रहा है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो पहला कुन्नूर है, तो ऑप्शन है पुल्लीकट है, कोचीन है या कालीकट। तो पुर्तगाली ने क्या किया था? सबसे पहला अपना कंपनी जो है वो कोचीन में स्थापित किया था, और इसका अपना मुख्यालय जो है, ये अपना मुख्यालय भी कहाँ बनाया? मुख्यालय बनाया कोचीन को ही बनाया। ठीक, ये अपना मुख्यालय भी कोचीन। पुर्तगाली अपना कंपनी पहले स्थापित करता है कोचीन में, और अपना मुख्यालय भी बनाता है कोचीन में ही बना लेता है। पुर्तगाली के बारे में देखते हैं। इसके कंपनी मतलब पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? स्टाडो द इंडिया। पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगाली कंपनी का नाम था स्टाडो द इंडिया नाम था। ठीक, कह रहा है इसकी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित होती है। कहाँ पर स्थापित है? कोचीन में स्थापित होती है। और मुख्यालय कहाँ बनाया था? मुख्यालय भी कोचीन में बनाया जाता है। इस कंपनी के पहला गवर्नर कौन बनते हैं? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। कौन बनता है इस कंपनी का पहला गवर्नर? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा बनते हैं। ठीक, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा बनते हैं। इसी ने नीले जल की नीति अपनाई, और ये बनते कब से कब? 1505 से लेकर के 1509 तक ये कंपनी के हेड CEO बनते हैं, या उसको हम गवर्नर बोलते हैं, वो बनते थे। ठीक, और इसी ने नीले जल की नीति को अपनाया था। कि कौन सी जल की नीति को अपनाया था? नीले जल की नीति को अपनाया था। ठीक, और इस नीले जल की नीति होता क्या था? तो नीले जल की नीति जो था हिंद महासागर और अरब सागर में, जो इसका काम था कि हिंद महासागर और अरब सागर पे नियंत्रण पा सके कहने का किलाबंदी किया जा रहा था। तो ये नीले जल की नीति का मेन पॉइंट था। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया था? कह रहा है ब्रिटिश के साथ जो है बेसिन का संधि हुआ था। तो उसमें कह रहा है कि पेशवा मराठा जो था पेशवाओं से भरा हुआ था। तो पेशवा कौन सा पेशवा था जो इसमें नेतृत्व किया था? तो ये था आंसर नंबर डी, यानी बाजीराव सेकेंड ने। किसने किया था? ये बाजीराव सेकेंड ने किया था। बात करते हैं भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? अब कह रहा है फ्रांसीसी। किसकी बात हो रहा है? फ्रांसीसी की बात हो रहा है। ठीक, किसकी बात है? फ्रांसीसी कहाँ करते? कासिम बाजार में करते, कोचीन में करते, सूरत में करते, या पुलिकट में करते? तो फ्रांसीसी कहाँ करते? पहले अपना कंपनी का स्थापना शुरू करते हैं सूरत से करते हैं। ठीक,
तो कहाँ करते हैं, सूरत से करते हैं। देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी जो है कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था उसके कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी पहली फैक्ट्री बनाता है 1668 ईस्वी में। कब बनता है, 1668 में। और कहाँ बनता है ये कंपनी, तो ये कंपनी बनता है सूरत में। कहाँ बनता है ये कंपनी, सूरत में बनता है। दूसरी फैक्ट्री बनती है 1669 में, ठीक। और ये दूसरी कंपनी कहाँ बनती है, मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है, ठीक। तो इसी तरह से फ्रेंच की बात किया गया। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत में पहला मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो था किसने किया था। भारत में पहली बार जो प्रिंटिंग प्रेस आया था उसकी स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुबर्ग। देखिए अल्फांसो डी अल्बुबर्ग, यही इसी ने किया था, क्योंकि इसी ये जो थे 1509 से लेकर के 1515 तक फ्रांसीसी थी, 1509 तक जो है पुर्तगाली कंपनी के ये हेड हुआ थी, मतलब गवर्नर थे। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, ये 1505 से 1509 तक थे। 15 से 9 तक जो थे ये पुर्तगाली कंपनी के गवर्नर थे। नीनो डी कुन्हा ये भी गवर्नर थे पुर्तगाली के, ठीक। इनमें से कोई आंसर कौन हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुबर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। ये पुर्तगाल की देन थी, किसकी, पुर्तगाली की देन थी। और 1526 ईस्वी में गोवा पर स्थापित, कहाँ पर स्थापित किया गया था, गोवा में स्थापित किया था। और इसको स्थापित कौन किया था, अल्फांसो डी अल्बुबर्ग ने किया था। किसने किया था, अल्फांसो डी अल्बुबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेज ने पूर्व भारत में पहली बार कहाँ, उड़ीसा, कहाँ, उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित किया। कह रहा है अंग्रेज ने पूर्वी भारत जैसे कि भारत जो ये हो गया, ये जैसे ये भारत हो गया, पूर्वी भारत यानी इस एरिया में, कहने का मतलब है कि ये पूर्वी भारत जो है ये इस एरिया में जो है, इस एरिया में यहाँ पे खास करके, तो ये कौन से अंग्रेज के पहली उड़ीसा एरिया यही भी दिखाता है। तो कह रहा है कि उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 1633 ईस्वी में। कब किया गया था, 1633 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 1717 में, कब, 1717 में, कब है ये बात, 17 से 17 की बात है, ठीक। 1717 में ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, विशेष अधिकार दिया था, कौन की दिया था, फर्रुखसिंह। क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसने 1680 का बात हो रहा है, 1680। इस समय मुगल बादशाह कौन होंगे, इस समय मुगल बादशाह होंगे औरंगजेब। कौन होंगे इसके समय मुगल बादशाह, औरंगजेब हुआ करेंगे। कौन होंगे इस समय मुगल बादशाह, औरंगजेब। यानी 1680 में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया। पहले क्या करता था, अंग्रेज से जो थे 2% टैक्स लेता था, यानी चुंगी लेता था। अब क्या किया है उन्होंने, कराया कि हम जो है अंग्रेज से 3.5% चुंगी लेंगे। तो ये बढ़ा के कौन किया था, तो ये औरंगजेब किया था। किसने किया था, ये औरंगजेब किया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए। कह रहा है फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोच्चता स्थापित हो गए। कह रहा है फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेजों को सर्वोच्चता हासिल हो जाते हैं। वो बांडीवास का युद्ध था। कौन सा युद्ध था, बांडीवास का। और ये होता कब है, 1760 ईस्वी में होता है, ठीक। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या होता है और प्लासी का क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखते बक्सर का युद्ध कौन था, ये बक्सर का युद्ध जो है ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट भी याद रखिएगा इसका,
कब होता है बक्सर का युद्ध? 22 अक्टूबर 1764 को, और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस गठबंधन सेना के बीच, गठबंधन सेना के बीच। अब गठबंधन सेना में आते कौन कौन सा सेना है इसको हम जानते हैं। तो ये मीर कासिम के सेना, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे उसकी सेना हुआ करते थे। शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हुआ करते उसके सेना थे। शाह आलम सेकेंड जो मुगल बादशाह थे उसके सेना हुआ करते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी से एक था, वो अपना नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक। और इसका परिणाम क्या हुआ? बक्सर युद्ध का परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको जीत जाते हैं, और इसका परिणाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी होते जीत जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और उसके बाद जो है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि होता है। इसी में आएंगे रॉबर्ट क्लाइव और इसके संधि को करेंगे, ठीक। इसके बाद कहते हैं प्लासी की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो था 23 जून 1757 को हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा कि कौन कितने डेट को हुआ था? 23 जून महीना में हुआ था 1757 को। किसके किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो इसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन कर रहे थे, ठीक। और इधर से बंगाल की तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम भी वही है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका जीत जाता है। बांडीवास युद्ध का देखते हैं। बांडीवास का युद्ध क्या आता है? ये भी बांडीवास का युद्ध जो था फ्रेंच और अंग्रेज के बीच हुआ था। फ्रेंच का और अंग्रेज के बीच हुआ था, और जीता कौन? अंग्रेज ही इसे भी जीत जाता। एक युद्ध होता है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो होता है 1759 ईस्वी में होता है। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, उसी तरह बेदरा का 1759 में होता है। और ये होता है डच कंपनी के बीच और अंग्रेज कंपनी के बीच होता है, और जीतता कौन है? अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। तो इसमें हम लोग कौन कौन से देखे? प्लासी का युद्ध देखे, बांडीवास का युद्ध देखे, बेदरा का युद्ध देखे, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व, कह रहा है पांडिचेरी का गवर्नर जनरल जो बना था उसके पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त था, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो वो गवर्नर नियुक्त हुआ था पहले चंद्रनगर का। कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? चंद्रनगर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह पुर्तगाली कौन था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? कौन सा वैसा पुर्तगाली था जो गोवा पर अधिकार किया था? तो वो जो थे गोवा पर अधिकार करने वाले जो थे वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। कह रहा है कि पुर्तगाली गवर्नर हुआ करते थे, और पुर्तगाली गवर्नर में देखिए तो प्रथम गवर्नर जो होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है। कौन होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होता है। और ये रहते हैं 1505 से लेकर के 1509 तक, जो कि पहले हमने बता चुका है। कब तक रहते हैं? 1505 से 1509 तक रहते हैं। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था। क्या लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही ने क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति जिसको कहते हैं। इसको ही हम लोग शांत जल की नीति भी बोलते हैं। इसके तहत क्या किया जाता था? हिंद महासागर और अरब सागर में कब्जा करना चाहते, किलाबंदी करना चाहते थे, ठीक। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का काम था। दूसरा गवर्नर पुर्तगाली होते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन होते हैं दूसरा गवर्नर? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये होते हैं 1509 से लेकर 1515 तक रहते हैं। और इसने क्या किए थे? हारमुज एवं मलक्का की जल संधि पे कब्जा कर लिया था। हारमुज जल संधि और मलक्का जल संधि पे कब्जा कर लेते हैं। 1556 में जो थे गोवा में जो थे ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते। कब करते हैं? 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 1510 में, और यही बात है 1510 में जो क्या करते हैं ये गोवा पर नियंत्रण पा लेते हैं। कब करते हैं? 1510 में गोवा पे नियंत्रण। कौन कब पा लेते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कौन थे? ये पुर्तगाली सेकेंड गवर्नर थे, ठीक। उसी तरह देखिए गवर्नर, एक और गवर्नर आगे चल के आता है, उसका नाम था नीनो डी कोना। क्या नाम था? नीनो डी कोना। और ये भी क्या थे? ये भी पुर्तगाली गवर्नर ही थे। कौन थे ये? पुर्तगाली गवर्नर थे, ठीक। अब इसका मुख्यालय, इस नीनो डी कोना क्या किया? पुर्तगाली कंपनी जो था इसका, उसका मुख्यालय पहले क्या था? कोची था। पहले कोची था, उसको बदल करके, मुख्यालय को बदल करके कहाँ कर दिया? गोवा कर दिया। तो नीनो डी कोना जो क्या किया, पुर्तगाली कंपनी का जो मुख्यालय था कोची, उसको बदल करके गोवा कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आता है उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? कह रहे पहला गवर्नर जनरल
तीन बात सही से पढ़िएगा। पहला गवर्नर जनरल, जैसे पहला गवर्नर जनरल बोल दे तो ये होगा वारेन हेस्टिंग। लेकिन वही बात कहे गवर्नर पहला ये बोल दे उसमें कि पहला गवर्नर, तो वहाँ पे आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। कौन आ जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा। ठीक, तो इसका हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इसके बारे में जानते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है रॉबर्ट क्लाइव, 1757 में बनते हैं। ठीक, वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अब आ रहा है। देखिए एक चीज़ जुड़ गया है, कौन जुड़ गया? गवर्नर जनरल जुड़ गया। ये 1772 में आते हैं और ये बनते हैं वारेन हेस्टिंग बनते हैं। उसी तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत अब पहले बंगाल का था, अब क्या हो गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है 1833 में बनते हैं और विलियम बेंटिक बनते हैं। कौन बनते हैं? विलियम बेंटिक बनते हैं। भारत का पहला वाइसरॉय, अब देखिए भारत का पहले गवर्नर जो था, और इसी तरह से भारत का पहला वाइसरॉय की बात करते हैं तो ये 1858 में बनते हैं और वो बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। 1858 यानी 1857 के क्रांति के बाद। कौन कब बनते हैं? 1857 के क्रांति के बाद बनते हैं। कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और वो भी क्या? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, भारत के प्रथम वाइसरॉय के रूप में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद, रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर जनरल बनता है उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग। आंसर नंबर बी वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युद्ध यूरोपियन अंग्ल फ्रांसी युद्ध का विस्तार नहीं था? कौन सा युद्ध ऐसा था जो अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो आंसर सी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 1754 था। ये जो था फ्रांसीसी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच के युद्ध का विस्तार नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले जल की नीति अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी? तो कई बार बता चुके हैं। ये कौन हो जाए ब्लू वाटर? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आंसर नंबर इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ था। भारत में कौन हुआ था? कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश जब हुआ था, प्रथम गवर्नर की बात कर रहे हैं। प्रथम की कौन थे? प्रथम तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फर्स्ट थे, और ये जो थे ये सेकेंड थे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक, इसी तरह देखिए तो ये क्वेश्चन सीरीज जो 30 जो हम लोग भारत में कैसे यूरोपियन आते हैं और उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे PYQ है। ठीक, तो PYQ है और उसको पढ़े हैं और देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश है और डिटेल एक्सप्लेन के साथ किए हैं। ठीक, यदि ये सीरीज अच्छा लगता है तो इस सीरीज़ को देखने के बाद अपना सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।